अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स ये देखें जी, आज हम आपको सैर कराएंगे साहिल समंदर की। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वैंकूवर शहर का कैसा मौसम है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ कनाडा, तो आज की वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स ये है मई का मंथ और इस वक्त हम यहाँ पर समंदर में आए हुए हैं और हमें मतलब ये जो पानी है समंदर का, ये अच्छा खासा कोल्ड है, फुल यानी कि जैसे ठंडा पानी होता है। और इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? 12-13 मैक्सिमम से कम होगा। नहीं 10 के आसपास ही है। तो ये इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर और मंथ ऑफ मई है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि माशाल्लाह जैसे सर्दियों में भी हम बताते थे कि वैंकूवर में जो है वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर भी जो एवरेज होता था, ये देखेंगे हम पानी में, तो एवरेज जो मिनिमम टेम्परेचर होता था वैंकूवर का वो भी -1 -2 बस एवरेज इस तरह रहता था। इससे ज़्यादा नीचे आम रूटीन में नहीं जाता था। जिन दिनों वैंकूवर में स्नोफॉल थी, सिर्फ उन्हीं दिनों में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हुआ था, मतलब। लेकिन तब भी ये मैक्सिमम जो है ना -10 -11 रहा गया था। वो भी रात के टाइम होता था जब हम घरों में होते थे, और वो भी थोड़ी देर, मतलब जैसे सिर्फ 1 वीक के लिए हुआ था जब स्नो हुई थी। अदरवाइज़ बाकी सारा जो सर्दियों का मौसम था वो ऐसा था कि हम इजीली बाहर चले जाते थे, आना जाना हमारे रूटीन में लगा रहता था। बस रेनफॉल कभी होती थी तो हम अपना अम्ब्रेला और रेन बूट्स, रेन जैकेट, कोट्स जो होते हैं वो चीज़ें यूज़ करके तो गुजारा कर लेते थे इजीली। जबकि स्नो वाला जो 1 वीक था, सिर्फ उसी में हमें रियलाइज़ हो गया था कि स्नो ऐसी चीज़ है जो वाकई में लाइफ को रोक देती है। स्नो वाला वीक मुझे भी याद है कि वो 1 वीक का ही था स्नोफॉल यहाँ पे। तो उसमें यह है कि हमने 2-3 दिन तो हम घर में ही रहे। बाहर का बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इफेक्ट होता है स्नो से। लेकिन वो 2-3 दिन 4 दिन की बात होती थी, क्योंकि वैंकूवर में ये फ़ायदा हमें कि यहाँ पे ज़्यादा इस तरह के मसाइल नहीं होते। और आप जैसे देख रहे हैं ये मई का महीना है और हम समंदर पे, हमें यहाँ पे समंदर की फैसिलिटी भी है, पहाड़ी इलाके की हाइकिंग भी है, और हर तरह की आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। और मौसम आपके इस तरह का होता है कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियाँ भी ऐसी होती हैं जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं, और गर्मियाँ भी इंशाल्लाह जब आएंगे भी। हम सब सोच रहे थे कि शायद मई में गर्मी होगी और हम काफ़ी गर्मी लगेगी हमें जब हम, तो हमें समंदर पे जाना पड़ेगा। लेकिन आज हम आए हैं तो काफ़ी ठंड है, तो अभी भी गर्मियाँ यहाँ पे नहीं आई। तो गर्मियों में भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा माइल्ड गर्मी। यहाँ पे जैसे देखें आप, इस तरह की चीज़ों को हम देखने के लिए पाकिस्तान में पे करके जू में जाते होते हैं। ये हमारे साथ यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, सीगल्स कहते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील होता है। यहाँ पे सुना था पिछले दिनों डॉल्फिन और वेल भी इन्होंने किसी ने यहाँ पे देखी है। तो ये काफ़ी एक ना बिल्कुल नेचुरल एक बिल्कुल इन्वायरमेंट मिल जाता है और बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपके साथ साथ सब कुछ नेचर आपके साथ साथ फील हो रहा है, जो उड़ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पे तो हम एंड तक वहाँ तक गए थे और फुल साइड पे पानी था, और अब यहाँ पे आप वॉक करके वहाँ तक जा सकते हैं नीचे। तो अब डिफरेंट माहौल हर महीने डिफरेंट होता है। अच्छा, और सबसे अच्छी बात वैंकूवर की ये है कि जो लोग नेचर लवर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। बिकॉज़ यहाँ एक तरफ देखें पहाड़ हैं, ये समंदर है, ठीक है और साथ ही जो ये हमारी बैक साइड पे एक बिल्कुल डेवलप्ड सिटी, एक पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि आपको हर तरह का जो मज़ा है ना वो एक ही जगह में मिल जाएगा। आइलैंड्स भी हैं, आइलैंड से भी जा सकते हैं आप। सामने आइलैंड्स हैं, आप बोटिंग कर सकते हैं। वैंकूवर साइड पे सी बस चलती है जो कि हम फ्री में ही, एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह बस का फेयर होता है उतना ही उसका होता है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगते। मतलब जो अब हम यहाँ आए हैं हमारा कोई ख़र्चा नहीं हुआ, हम खाना अपना घर से ले आते हैं और यहाँ बेशक हम सारा दिन बैठे रहें, इंजॉय करें मौसम, सारा कुछ। तो ये फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जो नेचुरली मतलब हमें मिल जाती हैं। जैसे कि हो सकता है बाकी शहरों में भी हो, ऑब्वियसली पार्क्स होंगे, अच्छी अच्छी जगह होंगी, बट जो वेदर है ना वो असल जो रोल प्ले करते हैं। तो वेदर जो होता है ना, अगर वेदर इस वक्त यहाँ स्नो होती हम कभी भी पानी में इस तरह ना खड़े होते, या अगर बहुत गर्मी होती तो भी ऑब्वियसली हम घर के अंदर एयर कंडीशन में बैठे होते। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
तो फ्रेंड्स वेदर की हम बात कर रहे थे, तो जैसे वेदर होता है उस हिसाब से इंसान का लाइफस्टाइल होता है। तो हम जिन दिनों सर्दियां यहाँ गुजार रहे थे, जनवरी फरवरी यहाँ तक के मार्च अप्रैल के स्टार्ट तक, हम सुनते थे कि बाकी सिटीज में अभी तक स्नोफॉल हो रही है। इनफैक्ट अभी आज ही मैं देख रही थी मैनीटोबा में अभी नेक्स्ट इसी कमिंग वीक में फिर से स्नोफॉल होनी है। तो उसमें ये होता है कि ना लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। अब जैसे मोस्टली जहाँ स्नोफॉल पूरा साल ज़्यादातर मंथ्स रहती है, तो वहाँ लोग इंडोर्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके अलावा ये कि उनको अंदर वहाँ अंडरग्राउंड रास्ते बने होते हैं, नीचे नीचे ही इनसाइड मतलब सारा कुछ होता है, वो उसी में मूव करते हैं। तो अब ये हमारी अपनी चॉइस है कि हमें कैसा, अगर हम तो बाकी फैसिलिटीज़ के लिए और बाकी जो अच्छी चीज़ें हैं जो बाकी शहरों में हैं उनकी खातिर अगर हम वेदर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर बाकी सिटीज़ में जाएं। लेकिन अब जैसे हमें पर्सनली ये था कि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का कुछ है कि हमें बाहर फिरना ही अच्छा लगता है। और चूंकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो वेदर हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से हम टोरंटो साइड पर नहीं गए या किसी और अल्बर्टा या किधर उधर कहीं और नहीं गए, हम डायरेक्ट वैंकूवर आए। उसके अलावा ये भी होता है कि वेदर से आपके ना मूड पे भी बहुत इफेक्ट होता है। अब अगर सोचें कि यहीं पे अगर धूप पड़ रही होती है और ये वो आपके ना यहाँ पे फ्राउनिंग होना शुरू हो जाती है, लोग ऐसे परेशानी वाली शक्ल बन जाती है, थोड़े पसीने आने लग जाते हैं, तो आपका एक मूड बिल्कुल ही डिफरेंट तरफ चला जाता है। तो अगर इस तरह का मौसम हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों और आप काबिल बर्दाश्त हो, इंजॉयबल इन्वायरमेंट हो, तो आपका मूड भी अच्छा रहता है और आप एक अलग पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है। और एज अ होल आपकी फिर कम्युनिटी भी उसी तरह की पर्सनैलिटीज़ की कलेक्शन होती है। लेकिन इस तरह के सरप्राइजेज हमें मिलते रहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे। फ्रेंड्स एक और पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ न्यू कमर्स के लिए स्पेशली, कि जब हम पाकिस्तान से आते हैं, किसी भी कंट्री से कनाडा आते हैं, तो हमारे पास शुरू में ना काफ़ी सारी टेंशन्स होती हैं, मसाइल होते हैं, जहन में काफ़ी सारी फ़िक्र होती है कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, और हम अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें ख़ुद को रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता। तो वैंकूवर में आकर मुझे एक चीज़ का बहुत अच्छा लगा, चीज़ ये मुझे बहुत पसंद आई कि जब मैं यहाँ पर, हम स्ट्रेसफुल भी होते थे ना, और हम बाहर अपने किसी काम से जाते थे और वॉक करते करते अचानक हमारे सामने माउंटेन्स आ जाती थी और इतने खूबसूरत व्यूज़ नज़र आने लग जाते थे। कभी हमें स्काई ट्रेन पे जा रहे हैं तो समंदर, वो दरिया नज़र आ रहा है, माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, इस तरह के खूबसूरत जो मंजर होते हैं। इवन अगर कुछ भी नहीं तो आप आसमान को ही सिर्फ देख लें तो उससे भी ना एकदम ना स्ट्रेस सारा ख़त्म हो जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं, और वो नेचुरल है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और मेरा ख्याल है इसमें ना आपको ये भी फीलिंग आती है कि ना आप जितनी एफर्ट्स अगर कर भी रहे हैं और आपको अगर कोई मुश्किलात आ भी रही हैं तो वो वर्थ इट है। जो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है इसके लिए आपने सब कुछ किया, आपको एक चीज़ जो मिली है वो बहुत अच्छी है इस हवाले से। तो फ्रेंड्स इस वक्त हम अभी समंदर से जैसा कि होके आए और हमें और कुछ समझ नहीं आ रही, तो बस जो आपको बताया है यही है। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में जो बातें तब जहन में आएंगी, क्योंकि जब हम कहीं बाहर फिर रहे होते हैं ना तो माइंड ऑलरेडी और चीज़ों में होता है। तो बहरहाल उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको अच्छी लगी आज की वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को लेकिन एक चीज़ और जो मैंने आज जज की कि हम जितने भी अच्छी वीडियो क्वालिटी बना लें, जितना भी सब कुछ कर लें, जो रियल फील और रियल जो आप आंखों से देखना है ना वो बहुत डिफरेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कितना ऊपर होगा। और मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है तो जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाँ, अभी आज हमारा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ये हुआ कि हमने आना था बीच पे और हम एक बीच पे गए, वो हमें अच्छा तो लगा लेकिन हमारे पास टाइम बच गया था तो हमने सोचा हम वाइट रॉक आ जाते हैं। तो जब हम वाइट रॉक आने लगे तो हमने जो बस का अपना देखा बस स्टॉप कहाँ है, तो वो बस स्टॉप के रास्ते में हमें तो लगा था रोड होगा, बट वो इतनी खूबसूरत व्यूज हमें मिले और उसके बाद से हम इतने खुश हैं कि हमें यकीन, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। जैसे जैसे बचपन में हम फेरी टेल्स पढ़ते हैं, कोई स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं इंग्लिश वाली, सब कुछ वैसा था जैसे उसमें बताया जाता है। जैसे अगर आपने हॉबिट मूवी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देखी हो, हॉबिट भी मूवी थी वो देखी हो, सेम वैसे की वैसी चीजें जो हम बचपन में हम सिर्फ इमेजिन करते थे वो हमारी आंखों के सामने, मतलब ऐसा लग रहा था हम किसी मूवी में आ गए हैं, इंग्लिश मूवी के अंदर आ गए हैं। बहुत प्यारी जगह है। फिर उसके बाद अचानक से एक जंगल आ गया और उसमें एक ट्रेल थी, एक जैसे वो नथिया गली और अयूबिया के बीच में एक खूबसूरत सा रास्ता बना हुआ है, वैसा एक रास्ता आया
और उसके बाद बाहर निकले तो वो भी एक डिफरेंट और यूनिक सी जगह आ गई, और वो बिल्कुल ही ऐसे सुनसान सी जगह थी। फिर वहाँ एक बस हमें बस गुजर रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और बस ड्राइवर ने कहा कि यहाँ से आपको कोई बस नहीं मिलेगी, आप मेरे साथ ही आ जाएं। तो हम उनके साथ बैठ गए। यानी यहाँ चीज़ों को एक्सप्लोर करके भी मज़ा आता है, मतलब एक बड़ा अच्छा लगता है। और इतना खूबसूरत जो नेचर है जिसपे बाकी मुल्कों में शायद वहाँ पे टिकट लगती होगी, यहाँ पे सब कुछ फ्री है। ये सब हमने फ्री में किया है, हमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगे। जो एक टाइम का हमारा कार्ड होता है बस वही। तो ये फायदे हैं यहाँ वैंकूवर के। तो आज जैसे हमारे पास टाइम था, आज का दिन हमने काफी अच्छा इसको अवेल किया है, चीज़ों को देखा है। ये वेदर जो है ना, बेसिकली फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट वेदर का होता है। अगर आज ये बारिश हो रही होती, या अगर ज़्यादा गर्मी होती, या अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती, तो हम कभी भी हिम्मत ना करते। लेकिन चूंकि इतना अल्हम्दुलिल्लाह प्लेजेंट वेदर है, और मोस्ट ऑफ द ईयर प्लेजेंट रहता है, ये बात है। ये है कि बारिशें बहुत होती हैं, बट बीच में जो हर वीक में अगर फॉर एग्जांपल 4 डेज रेनफॉल है, तो बाकी के 3 डेज आपको इस तरह के मिल जाएंगे। एवरेज ये मैं बता रही हूँ। और पूरा साल रेनफॉल नहीं होती, कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें ज्यादा होती है, जिसमें नहीं होती उसमें इस तरह प्लेजेंट वेदर होता है। और अभी हम देख रहे थे उस पे वेदर अपडेट्स जो आती हैं उसके अंदर के जून जुलाई में जो मैक्सिमम गर्मी के मंथ्स होते हैं, उसमें भी मैक्सिमम जो जाएगा वो 30 से कम ही जाएगा, और वो थोड़ी देर के लिए जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें। अभी तक हमने फैंस यूज करने स्टार्ट नहीं किए थे। एयर कंडीशन की तो वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती। और हम साथ साथ बाकी सिटीज का भी देखते हैं टेम्परेचर, तो उसमें हम देख रहे हैं कि अभी से ही ना कुछ जैसे क्यूबेक साइड पर काफ़ी ज़्यादा, मतलब 25 प्लस हो चुका है टेम्परेचर। और टोरंटो में तो हमारे जैसा ही चल रहा है, तो मे बी फ्यूचर में उनके यहाँ ज़्यादा गर्मी हो जाए, पर हमारा अभी अल्हम्दुलिल्लाह मई तक तो बहुत ज़बरदस्त है। अब आप सोच रहे होंगे 25 प्लस बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं होती वहाँ, तो मुल्तान में तो हम इसी 25-28 पे चलाते हैं। तो लेकिन ना यहाँ पे ना एटमॉस्फेयर इतना क्लियर है कि थ्रू आउट कैनेडा, तो यहाँ सूरज की रोशनी ऐसे पड़ती है कि आपको ना काफ़ी फील होती है गर्मी। 25-26 पे भी गर्मी महसूस होती है, तो वहाँ पे ये फील ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बेहतर है। हम असल में एम्फेसाइज इसलिए वैंकूवर पे कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ हैं, और जो भी यहाँ के पॉजिटिव्स हो सकते हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि अगर आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप वैंकूवर जाना चाहते हैं, टोरंटो जाना चाहते हैं, क्यूबेक में मॉन्ट्रियल जाना चाहते हैं, या कहीं और अल्बर्टा कैलगरी जाना चाहते हैं, तो वहाँ के आपने सुना होगा कि एडवर्स हो सकते हैं, सिवियर क्लाइमेट फील एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे जिस तरह हमने अब तक 6 मंथ्स हो गए हैं, तो हमने माशाल्लाह जो जिस तरह के भी क्लाइमेट देखा है, डिफरेंट वेदर देखा है, सब एक से बढ़ के एक था माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस मिलें। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको कनाडा वैंकूवर की चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपने सब्सक्राइब करना है, ये चैनल तो जरूर करना है। और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।